नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। धनुषा 4 में मतगणना पुनः मांग करते सर्वोच्च में रिट दायर कयल गेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा 4 के नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रहल महेंद्र यादव पुनः मतगणना के मांग करते सर्वोच्च अदालत में रिट दायर केने छथि। एहि क्षेत्र से नेकपा एमाले के उम्मीदवार रघुवीर महासेठ निर्वाचित भेलनि त महेंद्र पराजित भेल छन्। मुदा निर्वाचन आयोग सार्वजनिक केने मत परिणाम में असहमति जनबैत महेंद्र बुधे दिन सर्वोच्च अदालत में रिट दायर केलनि। ओ दोहरिया क मतगणना मांग केने छन्। रिट में निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय धनुषा, जिला निर्वाचन कार्यालय धनुषा, प्रमुख जिला अधिकारी आ एमाले उम्मीदवार महासेठ के विपक्षी से बनाओल गेल अछि। ई रिट सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में दर्ता भेल अछि। सरकार प्रमाणीकरण के लेल राष्ट्रपति समक्ष पठेने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिल संशोधन अध्यादेश 2079 तत्काल जारी नहीं हैत। टीकापुर घटना में दोषी ठहर भेलाक बाद जन्म कैद के सजाए भोग रहल रेशम चौधरी सहित के छोड़ाव लेल अन्य अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से जारी होब संभावना से कम देखल गेल अछि। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार पठेने लिखते प्रमाणीकरण कक जारी केने राष्ट्रपति भंडारी बीतल सोम दिन वर्तमान शेर बहादुर देउवा सरकार पठेने अध्यादेश जारी कर मन स्थिति नहीं रहल सेहो बुझमे आयल अछि। 3 दिन भेलाक बाद ई अध्यादेश संबंध में राष्ट्रपति भंडारी जारी कर सुरसार नहीं केने सहित बीतल रवि दिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार के निर्णय अनुसार सरकार सोम दिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 के दफा 116 में संशोधन कर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिल संशोधन अध्यादेश 2079 राष्ट्रपति समक्ष पेश केने छल। मुदा ई अध्यादेश के राष्ट्रपति व्यवस्था सेहो केने छन्। राष्ट्रपति भंडारी अध्यादेश संबंध में अध्ययन कर रहल राष्ट्रपति के प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी जानकारी दिलैथ। धनुषा के नगरायन नगरपालिका कार्यालय के विवाद उत्कर्ष में पुगल अछि। स्थानीय सरकार संचालन कार्यविधि संशोधन के विषय के लक नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस स नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बीच विवाद सेहो बढ़ल अछि। विवाद के कारण नगरसभा बैसार नहीं सकला स कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तलब भत्ता लेबह नहीं सकल छन्। तलब भत्ता नहीं पेने कारण पिछला 2 हफ्ता से कर्मचारी शिक्षक आंदोलन में रहल छन् त विद्यालय बंद भेल कहत पठन पाठन के मांग सहित विद्यार्थी सब से 4 दिन से जनकपुर जटही 6 लेन सड़क में चक्का जाम करैत आयल छन्। एमाले से निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत स्थानीय सरकार संचालन कार्यविधि 2074 लागू कर मांग करैत आंदोलन में उतरल छन्। चौतरफी आंदोलन से और ई विवाद बढ़ल अछि त नगरपालिका कार्यालय, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी लगायत के सरकारी निकाय पूर्ण रूप से एहि के कारण बंद भेल अछि। दहेज विरुद्ध के कसूर में डॉक्टर पंकज चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। महोत्तरी के रामगोपालपुर 5 के 35 वर्षक पंकज के प्रहरी मंगल दिन साँझ नियंत्रण में लेने अछि। हिनकर पत्नी नेहा देने दहेज के विरुद्ध के जाहिरी आधार में पंकज के नियंत्रण में लेल गेल महोत्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी संतोष पोखरेल जानकारी दिलनि। दहेज विरुद्ध के कसूर में कार्यवाही कर पंकज ऊपर अनुसंधान चल रहल डीएसपी पोखरेल जानकारी दिलनि त हिनका जिला प्रहरी कार्यालय जलेसर के हिरासत में राखल गेल अछि। बीतल फागुन नेहा आ पंकज के सामाजिक परंपरा अनुसार विवाह भेल छल, जाहिमे नेहा के नैहर पक्ष नगद आ सोन चांदी सहित 1 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च केलक अछि। पंकज दहेज के नाम में काठमांडू में घर कीन देब कहत अपने ऊपर मारपीट आ यातना दैत आयल नेहा के आरोप रहल अछि। मधेसी आयोग सरकार किसान के समस्या प्रति गंभीर नहीं भेल कहत चिंता व्यक्त केलक अछि। आयोग बुध दिन एक विज्ञप्ति जारी करत अगहन के अंतिम समय में आयबो क किसान के धान सरकार के सरोकार वाला निकाय सब खरीद नहीं केने दुखद भेल जानकारी देलक अछि। सरकार धान के मूल्य निर्धारण केला पर खरीद नहीं केला से किसान सब बिचौलिया के कम मूल्य में बाध्य भ क
बेच रहल आ ई बात गंभीर संगे जटिल समस्या समेत अछि आ एहि प्रति तत्काल सावधान रह आग्रह कयल गेल अछि। आयोग विगत के दिन में सेहो किसान सब मल खाद के लेल आंदोलन केने कहैत आब के दिन में एहन समस्या सबके सरकार अलग संयंत्र बनाकर समाधान करे जेहन काज कर संबंधित सब पक्ष के ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। निर्वाचन आयोग अगहन 4 गते भेल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के अंतिम परिणाम सार्वजनिक केलक अछि। आयोग बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा अंतर्गत के प्रत्यक्ष आ समानुपातिक निर्वाचन दिस के परिणाम सार्वजनिक केलक अछि। प्रतिवेदन बृहस्पति दिन राष्ट्रपति के प्रतिवेदन बुझाव संगे पुष 2 गते आयोग पदाधिकारी 7 प्रदेश में प्रदेश प्रमुख के प्रतिवेदन बुझायल जाइत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया जानकारी दिलैथ। आयोग तैयार केने निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभा दिस 275 आ प्रदेश सभा दिस 550 गोटे क कुल 8 से 25 गोटे निर्वाचित भेल छन्, जाहिमे प्रतिनिधि सभा दिस पुरुष 184 गोटे अर्थात 66.90% आ महिला 91 गोटे अर्थात 33.10% निर्वाचित भेल छन्। अहिना प्रदेश सभा दिस पुरुष 350 गोटे अर्थात 63.64% आ महिला 200 गोटे अर्थात 36.36% निर्वाचित भेल अछि। अहिना प्रतिनिधि सभा दिस के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस 1,11,26,226 61.85% मतदान भेल में 1,05,60,082 मत सदर भऽ कऽ 5.09% मत बदर भेल छल। 30.20% महिला 91 जना 33.10% नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित हुनुभएको छ। म निर्वाचित सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना 66.90% र महिला 91 जना 33.10% निर्वाचित हुनुभएको छ भने प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 जना 63.64% र महिला 200 जना 36.36% निर्वाचित हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 86 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 61 वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 47 वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा 1,10,47,034 अर्थात 61.9। प्रतिनिधि सभा दिस पुरुष 1,772 आ महिला 189 क जम्मा 1,961 गोटे तथा प्रदेश सभा दिस पुरुष 2,086 महिला 237 अन्य 1 क जम्मा 2,324 क अहिना जम्मा 4,285 गोटे उम्मेदवार सबके धरौटी रकम जब्त सेहो भेल आयोग जानकारी देलक अछि। अहिना निर्वाचन सँ एहि बेर 7 टा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के मान्यता प्राप्त केलक अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन परियोजन के लेल 86 टा राजनीतिक दल दर्ता भेल में पहिल भेल निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली दिस 61 टा राजनीतिक दल आ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस 47 टा राजनीतिक दल निर्वाचन में सहभागी भेल छल। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 के प्रतिवेदन पठावा बाद निर्वाचित सदस्य सबके नामावली नेपाल राजपत्र में प्रकाशित कयल जाइत आयोग जानकारी देलक अछि।
सशस्त्र आ नेपाल प्रहरी भैंसार राजस्व चुहावट नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप में पहल शुरू कयलक अछि। एहि क्रममे प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह आ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजू अर्याल पर्सा के वीरगंज नाका निरीक्षण कयलथि। जाय के बाद पर्सा, बारा, रौतहट के दुनू सुरक्षा निकाय के प्रमुख तथा अधिकृत सबके सहभागिता में आयोजित एकटा कार्यक्रम में ई सब गोटे राजस्व चुहावट रोक निर्देशन देलनि। राजस्व चुहावट में सुरक्षा निकाय के संलग्नता भेल आरोप लागल अछि। तसर्थ सुरक्षा निकाय के कमी कमजोरी से राजस्व चुहावट नहीं होय कह कर मात हाथ के निकाय सबके संयुक्त रूप में ब्रीफिंग कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजू अर्याल जानकारी देने छथि। देश भरि संयुक्त रूप में भंसार राजस्व चुहावट नियंत्रण के लिए प्रयास शुरू कर उद्देश्य के साथ प्रमुख भंसार नाका वीरगंज सब पहल शुरू कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। संयुक्त ब्रीफिंग के क्रम में महानिरीक्षक दल सुरक्षा निकाय से राजस्व चुहावट के लक कोनो कमजोरी नहीं छोड़ निर्देशन देने एक गोटे प्रहरी अधिकृत जानकारी दिलथि। वीरगंज भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक नवराज ढुंगाना से हो चोरी निकासी नियंत्रण में आपस में सहकार्य कर संबंध में छलफल भेल जानकारी देने छथि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा निजी क्षेत्र के समस्या सब समाधान के लिए वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केने छथि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज साधारण सभा में जिक्र करते अर्थमंत्री शर्मा अर्थतंत्र सुधार के प्रयास कर रहल आ निजी क्षेत्र के समस्या समाधान से हो सरकारे सहायता जिक्र केने छन्। ओ बजट से आयात प्रतिस्थापना के मुख्य जोड़ दैत आयात प्रतिस्थापना में भ रहल प्रगति पर्याप्त नहीं रहल धारणा रखलनि। राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि के आवश्यकता रहला से सबके आयात प्रतिस्थापना कर ऊपर बोध कराब आवश्यक रहल हिनकर कहब अछि। अर्थमंत्री शर्मा पहिले विभिन्न चुनौती सामना करैत अर्थतंत्र सकारात्मक दिशा में आगाड़ी बढ़ल आ एहि में राष्ट्र बैंक के नीति तथा निजी क्षेत्र के भूमिका महत्वपूर्ण रहल जिक्र केने छन्। एउटा आफ्नै अभिन्न अङ्गको रूपमा बुझेको छ, त्यसरी सहकार्य भएको छ। उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू नै नीतिमा रूपान्तरण भएका छन्। कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने कुराहरू बार बार भइरहेको छ। त्यस कारणले के चाहिँ म यहाँबाट गर्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रले हामीलाई छुट्टै बुझ्छन् भन्ने खालको बुझाइबाट अन्त्य हुनमा आग्रह गर्दा त्यो बुझाइ बिल्कुल होइन। तर त्यो त्यहाँ परेको परिराखेका छ नि, हामीलाई त अलग्गै हेर्छन् भने हामी अलग्गै हौ भन्नु खोज्या हो भने त्यो अर्कै कुरा होइन भने सरकारले बिल्कुल निजी क्षेत्रलाई। अहिना नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुष महीना किछ कठिन रहल आ तरलता सहज बनाब प्रयास चलि रहल जिक्र केलनि। गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र में देखल गेल सुधार अनुसार पॉलिसी रिफॉर्म के काज सेहो भ रहल जानकारी देने छन्। यसको असर के हो, यसको आशय के हो त भन्नुको अर्थ बजारमा केही सहजता, तरलतामा केही सहजता विद्यमान भइरहेछ। यो भनिराख्दा सधैँ सहजता रहँदैन। फेरि पुस चाहिँ हामीलाई जहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। कुन सेन्समा भन्दा यो साल पुसमा केही ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ होइन, ट्याक्सहरू मार्फत। त्यसै गरी पुस महिनामा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार, इस्यु क्यालेन्डर अनुसार करिब 30 अर्बको इस्यु छ डोमेस्टिक बरोइङ। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसै गरी पुस महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ। कार्यक्रम में भरत मोहन अधिकारी नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार 2079, समझना घिमिरे आ भरत मोहन अधिकारी नाफिज सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार 2079 संतोष रोकाई के प्रदान कयल गेल छल। अहिना नाफिज आर्थिक पत्रकार सम्मान 2079 से उर्वशी बस्नेत के सम्मान कयल गेल अछि। अखन देश में उल्लेखनीय मौसम प्रणाली नहीं रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। आइ भिनसर देश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली छल त बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतः सफा रहल छल।
आज दोपहर में प्रदेश 1 बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहल है। एम्हर रात के समय में प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश में आंशिक बदली रह बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतः सफा रहत। तराई के किछ भूभाग में भिनसरे से धुइन लागल तथा देश के अधिकांश भूभाग में तापक्रम क्रमिक रूप में घटैत जा रहला से जाड़ से बच लेल आवश्यक सावधानी अपनाब महाशाखा अनुरोध केलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक विद्युतीय भुगतानी माध्यम से जुआ तथा बाजी जन्य गैर कानूनी कार्य केनिहार सबके कार्यवाही कर निर्णय केलक अछि। केंद्रीय बैंक एक सूचना जारी करैत एहन सट्टेबाजी केने वा या एहि क्रियाकलाप में सहभागी रहल व्यक्ति समूह संस्था के कानूनी मार्फत कार्यवाही कर संगे बैंक नीच के खाता, मोबाइल वॉलेट लगायत के सबटा कारोबार के समेत रोक राख लेल जानकारी देलक अछि। एहि बैंक सबसे अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था सब जुआ तथा बाजी जन्य गैर कानूनी कार्य सबके भुगतानी बैंक खाता, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट लगायत के माध्यम से होब नहीं देव व्यवस्था मिलाब ऊपर जोर देने जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बुध दिन सोन आ चांदी के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम तोला के 1000 आ चांदी 10 रुपया से बढ़ल अछि। बुध दिन छापामार सोना प्रति तोला 1,01,000 आ तेजाबी सोन 1,05,000 तहिना चांदी 1,400 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन छापामार सोना प्रति तोला 1 लाख, तेजाबी सोन 99,500 आ चांदी के दाम 1,390 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।